कोविड-19 और चीन के साथ तकरार के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर होने का मंत्र दिया था और उसके पहले मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। कोरोना के चलते ज़्यादातर कोरोना से लड़ने के इक्विपमेंट दवाइयाँ चाइना से आ रही थी और ये चीज़ झाबुआ के युवक पवनेंद्र सिसोदिया को नागवार गुजरी और उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र डेवलप किए हैं जो झाबुआ में ही वो रह के बनाते हैं। और इस समय मैं मौजूद हूँ उनकी उस यूनिट में। आप देखिए कि ये वर्किंग चल रही है यहाँ पर। ये वो ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र हैं जो बनाए जाते हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये बन के तैयार हैं और आप ये भी देख रहे हैं अभी भी काम जारी है पवनेंद्र जी का। तो आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। कुछ नहीं करना है, ये आप देखिए ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र है और मेक इन झाबुआ। सीधा मैं हाथ लेके अपना जा रहा हूँ और हाथ के जाते ही ये देखिए आप, ये सैनिटाइज़र जो पर्याप्त संख्या में है वो हाथों में आ जाता है और हाथों के हटते ही ये बंद हो जाता है। किस तरीके से ये काम करता है, किस सोच के साथ इन्होंने शुरू की है, हमारे साथ मौजूद हैं पवनेंद्र जी, उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि किस सोच के साथ उन्होंने काम किया और आगे किस तरीके का विस्तार देने की उनकी योजना है। तो बात करते हैं पवनेंद्र सिसोदिया जी से। पवनेंद्र जी, बताइए, आपने शानदार काम किया। ये आपके दिमाग में कब आया कि आप ये ऐसा करें? सर देखिए, कोविड से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट चाइना से आ रहे थे और मोदी जी, मतलब हम तो पूरी तरीके से उनके आदरणीय हैं, भक्त हैं। तो सारे प्रोडक्ट जब चाइना से आ रहे हैं, बीमारी भी हमें चाइना ने दी, सामान भी हम उनका ख़रीदें और ख़रीद के फिर लाभ भी उनको ही पहुंचाएं, तो क्यों ना हम हिंदुस्तान में ये काम करें। हमें ये काम आता है, बहुत अच्छे से आता है और हिंदुस्तानी बहुत आगे है इस काम करने में। तो हमने सबसे पहले तो टनल्स बनाई थी कुछ, जो शासन की सेवा में हमने दी भी थी। उसके बाद में हमने हैंड सैनिटाइज़र बनाए। हैंड सैनिटाइज़र में ये है कि आप हर जगह हाथ धोना सार्वजनिक स्थल पर संभव नहीं होता है, लेकिन सार्वजनिक स्थल पे हर जगह हाथ लगता है। जैसे कपड़े की दुकान है, आप वहाँ जाएंगे, 50 कपड़े देखेंगे, उसको इन्फेक्ट करेंगे। किसी भी ऑफिस में पेपर को इन्फेक्ट करेंगे। तो हमें आवश्यकता महसूस हुई एक ऑटोमेटिक टचलेस सैनिटाइज़र डिस्पेंसर की। तो ये हमने पूरी तरीके से टचलेस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया है। और ये देखें, जैसे आप इस पर हाथ ले जाते हैं, ये ऑटोमेटिक वर्किंग करता है और ये पूरा प्रोग्राम्ड है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है। और अगर मैं बात करूँ आप इसके प्रोडक्ट की, अब मुझे कई बाहर से, दिल्ली से, बॉम्बे से फ़ोन आते हैं। जब मैं उनको बोलता हूँ कि सर ये मेक इन इंडिया है, तो हंसी उड़ाते हैं, भाई आईसी तो चाइना से लाया होगा। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सर मैंने चाइनीज़ आईसी यूज़ नहीं करी है, मैंने इसमें यूज़ किया है एटमेल का माइक्रो कंट्रोलर जो कि यूएस का है, ठीक है जी। उसके बाद में फ़िलिप्स का मैंने आईसी यूज़ किया है। तो मेरे पास इसमें चाइनीज़ सर कुछ भी नहीं है, मैं आपको प्योरली इंडियन दे सकता हूं। और मैं आशा करूंगा कि मोदी जी हमारे इंडिया में भी बाकी ऐसी आईसीस और जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के उद्यमियों को आगे करें कि आप हिंदुस्तान में बनाइए और इसके लिए एक वातावरण निर्मित करें। और दिक्कत यहाँ ये आती है कि नए व्यापारी के लिए या नए निर्माता के लिए कि हमारे पास उतनी क्वांटिटी नहीं हो पाती है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट थोड़े से महंगे होते हैं। तो आप जहाँ तक हो सके चाइना में आयात में कमी करें और जो भारतीय निर्माता हैं उनको आप थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, तो हम चाइना से सस्ता तो ठीक है, हम उनसे आधी कीमत में चीज़ें दे सकते हैं और वो भी हिंदुस्तान में और इमीडिएट। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो चाइनीज़ आइटम हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए जो आए हैं, चाहे वो थर्मल स्कैनर मशीनें हों, दूसरी चीज़ें हों, उनकी गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। ये कितना टिकाऊ है जो आपने बनाया? देखिए, गुणवत्ता की अगर मैं बात करूँ तो मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ कि पीस टू पीस आप रिप्लेसमेंट ले लीजिए, आप टेंशन ही मत लीजिए अगर पीस में कोई दिक्कत है। लेकिन दिक्कत इसलिए नहीं आएगी, क्योंकि सर हमने वो चाइनीज़ वाला टिकाने वाला काम नहीं करा। हमें किसी को मतलब कचरे में फेंकना नहीं है। वो लोग इंडिया में कचरा फेंक रहे हैं, अल्टीमेटली सारा कचरा जो है वो हमारे यहाँ आ रहा है। अब हमने इसमें जो चीज़ें बनाई है सर वो पूरी तरीके से R&D करने के बाद में बनाई है। ये सबसे शुरू में हमारे ऐसे बोर्ड बनते हैं, ट्रायल बोर्ड बनते हैं। ये ट्रायल बोर्ड हमारे 48 घंटे 72 घंटे पावर पे ऑन होते हैं। आप तो इसको कितनी देर यूज़ करेंगे, सिर्फ 1 सेकंड के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो बोर्ड है कंटिन्यूस 48 आवर्स 72 आवर्स ऑन रहते हैं करंट पे, तब इनकी टेस्टिंग होती है कि हिट कर रहे हैं क्या या कुछ कर रहे हैं। तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर, इनके जो प्रोटेक्टर हैं उसको इंक्रीज़ करते हैं या उसको चेंज करते हैं। लेकिन अब चूँकि ये चीज़ हम करीब 2 महीने से बना चुके हैं तो सारे ट्रायल्स हो चुके हैं, कई पीस जा चुके हैं।
और अब इनमें गुणवत्ता ख़राब होने की कहीं कोई आशंका वैसी है नहीं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो हम उसमें सपोर्ट कर सकते हैं पूरा। अब सवाल उठता है कि ये जो आपका ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीन है, जो ये इसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है? मतलब बाज़ार में अगर कोई ख़रीदना चाहे और आपसे संपर्क करना चाहे तो दर्शक काफ़ी देख रहे हैं, वो इसके रेट क्या हैं? क्या ओपन किए हैं आपने? देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये आम आदमी तक पहुँचे, कोई भी इसको ख़रीद पाए। तो हमने इसमें जो सबसे सस्ता मॉडल है वो चालू किया है 1550 रुपये से। इस रेट में आपको ना तो ये इंदौर में मिल पाएगा ना दिल्ली में मिल पाएगा, आप कोशिश करके देख लें। हमने 1550 रुपये से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट की है। उसके बाद में माइक्रो कंट्रोलर और डिफरेंट जो सेंसर्स हैं उनको और क्वांटिटी को लेके ये प्रोडक्ट 8-10 हज़ार 12 हज़ार 15 हज़ार तक के अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि क्या सर्किट लगा हुआ है उसमें। तो आपने मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए इस प्रोडक्ट को देखा, इसे आप मेक इन झाबुआ कह सकते हैं, यहाँ इन्होंने लिखा भी है। देखिए, मेड इन झाबुआ और मेक इन झाबुआ में दो अंतर होते हैं। अगर ये सब चीज़ें झाबुआ की यूज़ करते, इंडिया की यूज़ करते, तो वो मेड इन झाबुआ होता। लेकिन चूँकि कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं, चिप वगैरह हैं, ये इन्होंने यूएस की यूज़ की है, इसलिए, लेकिन बनाई इंडिया में है, इसलिए इसे मेक इन इंडिया कहा गया, मेक इन झाबुआ कहा गया। डिस्क्रिप्शन में हम आपको पवनेंद्र सिसोदिया जी का मोबाइल नंबर भी देंगे, ईमेल आईडी भी देंगे। आप ऑर्डर करना चाहते हैं, मिलकर देखना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। चाइना के बहिष्कार की जब बात देश भर में चल रही है, तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बनकर न रह जाए, ज़मीन पे उतारिए, ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जो आपको भी सुरक्षित कर सकें, आपके बजट में भी हैं, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि मेक इन झाबुआ या मेक इन इंडिया में बने प्रोडक्ट ही लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।